मनहूस। रीमा, ओ रीमा, चिल्लाते हुए उसकी सास आंगन में खड़ी हो गई। रीमा छत पर कपड़े सुखाने गई हुई थी। उसको आवाज़ सुनाई नहीं दी। रीमा की सास गुस्से में चिल्लाई, कहाँ मर गई कलमोही, कहाँ मुंह काला करने गई है। घर का सारा काम पड़ा हुआ है, सो गई होगी महारानी। रीमा के पति की मृत्यु शादी के 1 साल बाद ही हो गई थी। अपने बेटे की मौत का कारण वो रीमा को ही मानती थी। उसकी सास उससे ऐसे ही बात करती थी। रीमा की एक छोटी बेटी भी थी जो कि सिर्फ 6 महीने की थी। उसकी सास उस बच्ची को तो देखना तक पसंद नहीं करती थी। घर में सिर्फ रीमा, उसके सास ससुर और उसकी बेटी, कुल मिलाकर 4 लोग थे। रीमा के ससुर तो बेटे की मौत के गम में सुन्न से हो गए थे। उनको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं था। रीमा की ननद किरण हमेशा गर्मियों की छुट्टी में घर आती, तब घर में रौनक बढ़ जाती थी। घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंज उठती थी। तब रीमा की सास भी रीमा को कम ही डांट लगाती। रीमा की सास अभी चिल्ला ही रही थी, तभी रीमा ने आवाज़ दी, कुछ कहा माँ जी आपने। तब रीमा की सास सरिता चिल्लाते हुए बोली कि कहाँ मर गई थी, कब से आवाज़ दे रही हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या। रीमा बोली कि माँ जी वो कपड़े सुखाने गई थी। अभी रीमा की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उसकी सास बोली कि आज मेरी बेटी आ रही है, जाकर अच्छे अच्छे पकवान बना ले और घर की थोड़ी साफ सफाई भी कर लेना। इतना बोलकर सरिता जी बाहर चली गई। सरिता के चिल्लाने की वजह से उसकी बेटी उठ गई और रोने लगी। रीमा ने अपनी बेटी को चुप करवाया और उसको खिलौने देकर खुद रसोई में खाना बनाने लग गई। रसोई का काम खत्म होते ही अपनी बेटी को रेडी करके घर की साफ सफाई में लग गई। साफ सफाई करते करते रीमा को प्यास लगी। जैसे ही उसने पानी का एक घूंट पिया, तभी सरिता जी चिल्ला पड़ी, महारानी को देखो, आराम कर रही है। तू आराम करेगी तो घर का काम कौन करेगा? सारा दिन बस आराम ही करती है। और ये पी क्या रही है? ग्लास की तरफ देखा तो पानी था। पानी देखकर सरिता जी चुप हो गई। सरिता जी ने घर के चारों तरफ देखा तो सारा काम हो चुका था। तब सलाद के लिए टमाटर, प्याज लाकर दे दिए। बेचारी रीमा ने पानी भी नहीं पिया, चुपचाप सामान लेकर रसोई में चली गई। रीमा ने काम निपटाकर अपनी बेटी को गोद लिया ही था कि उसकी ननद और दामाद जी घर पर पहुंच गए थे। सरिता जी तो खुशी से पागल हो गई थी। सरिता जी ने अपनी बेटी को गले लगाया और रोने लगी। बोली कि आज मैं पेट भर के खाना खाऊंगी, तुझे देख लेती हूँ तो मेरे सारे दर्द मिट जाते हैं। उसके बाद रीमा ने सबको चाय नाश्ता करवाया, फिर खाना बनाने के लिए चली गई। रीमा की ननद किरण के आ जाने से रीमा और उसकी बेटी का मन लग जाता था। सरिता जी रीमा को कभी उसके मायके भी नहीं भेजती थी। किरण ने आज सुबह सुबह सारा काम भाभी के साथ मिलकर करवाया और फिर सरिता जी से बोली कि माँ, आज भाभी को उसके मायके जाने दो, बहुत दिन हो गए, मिलकर आ जाएगी। और अभी तो यहाँ मैं हूँ, आपका मन भी लग जाएगा। सरिता जी कुछ देर सोच में पड़ गई, फिर बोली कि अच्छा है, जा तू अपने मायके, कुछ दिन तो तुझ मनूस का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। रीमा अपने मायके चली जाती है। उसके जाने के कुछ ही दिन बाद सरिता जी बीमार पड़ जाती है और सुमन भी अपनी माँ को बीमारी में छोड़कर अपने पति के साथ ससुराल चली जाती है। सरिता जी दिन पर दिन बहुत बीमार होती चली गई। तब उन्होंने अपनी बहू रीमा को फ़ोन करके बुलाया। रीमा ने अपनी सास का बहुत ख्याल रखा, छोटी से छोटी ज़रूरत का ख्याल रखा। फिर सरिता जी ठीक होने भी लगी। एक दिन सरिता जी ने रीमा से कहा कि बहू, मेरे बेटे के मरने के बाद मैंने कभी भी तुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं की, हमेशा तुझको बुरा भला कहा। तूने तो कभी पलट कर जवाब तक नहीं दिया, ना
मैंने कभी अपनी पोती को गोद में लिया, तब भी तू मेरे एक फ़ोन कॉल पर चली आई, मेरा ख्याल रखा, दिन रात मेरी सेवा की और मेरी बेटी जो मेरा खून होकर भी मुझे बीमारी में छोड़कर चली गई। आज से तू ही मेरे लिए मेरा बेटा है। मैंने तेरे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दे। फिर सरिता जी ने अपनी पोती को गोद में लिया, उसको प्यार करने लगी और फिर सरिता अपनी बहू रीमा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगी थी। सरिता जी अपनी बहू और पोती का खूब अच्छे से ख्याल भी रखने लगी थी। धन्यवाद दोस्तों।